दोस्तों, एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर इस समय यूएस से निकल के आ रही है। यूएस ने पाकिस्तान, चाइना, ईरान, रशिया इन 4 देशों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर। क्या इस ब्लैकलिस्ट के क्या मायने पड़ने वाले हैं और पाकिस्तान को इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए समझते हैं। दोस्तों, यूएस की एक इंडेक्स होती है जिसमें हम कहते हैं रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स। इस इंडेक्स में देखा जाता है दुनिया के कौन से देश में जो रिलीजियस की फ्रीडम मिलती है। जैसे कि भारत, यहाँ पे आप किसी भी धर्म से हो, आप अपना धर्म प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर अपोजल में देख लो, सऊदी अरब है, वहाँ पे आप कोई धर्म का प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, इस्लाम। पाकिस्तान की बात करते हो, वहाँ भी एक ही चीज़ चलती है, इस्लाम। चाइना की बात करते हो तो वहाँ इस्लाम के प्रति बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता है। मतलब कि जो मुसलमान होते हैं उनके प्रति बहुत गंदी व्यवहार की जाती है। अब यहाँ पे इन 3 देशों को ब्लैकलिस्ट किया तो वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन भाई साहब नो सेंस, कोई सेंस ही नहीं बनता है कि इन्होंने रशिया को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। आई मीन रशिया एक ऐसा देश जहाँ पे हिंदुइज्म भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है, क्रिश्चियनिटी भी है और मुसलमान लोग भी अपना खुश है वहाँ पर। इसे ब्लैकलिस्ट करने का कोई सेंस नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान तो था, चलो ठीक है, वहाँ पे हिंदुओं को भी बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे, तो ठीक है। और यहाँ पे जहाँ बात है ईरान की, तो ईरान में तो मुस्लिम के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं भाई, वो छोड़ दो, उनकी मैटर ही अलग है भाई। वहाँ किसी धर्म नहीं, अपना ही धर्म अपने ही धर्म को पीट रहा है, समझना मेरी बात को। लेकिन रशिया को जो ब्लैकलिस्ट किया गया उसमें कोई सेंस नहीं बनती। ये यूएस की एक समझ लो अपना नहीं होता है, हिपोक्रेसी है कि बिना कोई बात नहीं, चलो भाई इसको भी लपेट लेते हैं, मेरे दुश्मन इसको भी ला लो, यही बात है। अब समझते हैं इस ब्लैकलिस्ट के मायने क्या है। मतलब ब्लैकलिस्ट हो गए तो कुछ फ़र्क वगैरह पड़ेगा कि भैया सिर्फ ब्लैकलिस्ट नाम पे आप लिख दोगे ऐसा। देखो, ब्लैकलिस्ट होने के बाद होता ये है ना कि दुनिया भर के जो टूरिस्ट होते हैं, वर्ल्ड टूरिस्ट, उनको ये मालूम रहता है कि मैं समझ लो मुस्लिम हूँ तो मैं चाइना नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहाँ पे हमारे लिए खतरा है। अब कोई हिंदू है, उसे जाना है ईरान घूमने या पाकिस्तान घूमने जाना है, तो ईरान तो फिर भी मैं कहूँगा ठीक ठाक देश है। लेकिन जहाँ बात आती है पाकिस्तान की, तो कोई भी, मैं कहता हूँ इंडिया के हिंदू ही नहीं, यूएस में भी हिंदू हैं, यूरोप में भी हिंदू हैं, वो लोग सोचेंगे कि यार पाकिस्तान में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं है। अब देखो, इसमें रशिया को शामिल करने से एक नुकसान हुआ है कि मान लो कोई टूरिस्ट रशिया घूमना चाहता है तो वो सोचेगा ना कि यहाँ तो रिलीजियस फ्रीडम है ही नहीं, क्या पता मैं मरा जाऊँ, तो यहाँ पे ये चांसेस बनते हैं। हालांकि इनकी रिपोर्ट्स बियस्ड होती है, समझिएगा। ये कभी काले गोरे के भेदभाव के ऊपर अपना रिपोर्ट नहीं बनाएंगे कि कौन से देश में ब्लैक वाइट रेसिज्म ज़्यादा है। तो इस मामले में तो भैया यूरोप और यूएस सबसे आगे आते हैं, लेकिन इस पर कोई रिपोर्ट इनको पब्लिश नहीं करना है, क्योंकि भैया पब्लिश करोगे तो धोती खुल जाएगी। लेकिन जहाँ बात है रिलीजियस फ्रीडम की, तो मैं भी कहता हूँ पाकिस्तान में बहुत गंदा हाल है, हिंदुओं की बुराई है वहाँ पर, और हिंदुओं को वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से उनका जेनोसाइड किया जा रहा है। जहाँ बात है तो ये ईरान की, तो ईरान का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। अब देखो, ईरान का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, वो लोग का हिजाब वाला मैटर है, तो वो लोग अपना संभाल रहे हैं, लेकिन वहाँ भी ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन रशिया को कुछ लाने की कोई सेंस ही नहीं बन रही है। हाँ, चाइना में मुसलमानों के प्रति बहुत गलत व्यवहार हो रहा है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। दोस्तों, क्या लगता है यूएस की इसकी रिपोर्ट के बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या इसमें रशिया को रखना चाहिए था या नहीं, जरूर बताएं। और भी ऐसी खबरों बने रहने के लिए सब्सक्राइब और चैनल वर्ल्ड फोरम।